कुर्वाण व्रजपति विहाराधीशो सदा प्रिया गोपी भरतो स्फुरतु सततं वल्लभ इति प्रथावत्यस्माकं हृदि सुभगमूर्ते सकरुणा आचार्य चरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहं दास्यं प्रयच्छदा मह्यं समस्तफलमूर्धगं स्वामिनौ वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तं समुद्धारे विस्फुरन्तं परं नुमः श्रीमद्भागवतं नौमि अस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वज्ञः बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानात् समर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं सुलभ्य हृदि सर्वेषां श्रीगोपीजनवल्लभं गुणगानं मुदा कुर्वे तस्य तुष्ट्यै स्वभावतः श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भक्ति और भक्त के बारे में कुछ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं अपन। भक्ति दो प्रकार की सोचिए। एक मर्यादा भक्ति जो शास्त्र में बताई गई है उसको विहित भक्ति भी कहते हैं, जो मर्यादित रीत से होती हैं, मर्यादित लोगों के लिए होती हैं और मर्यादित फल देती है। मोक्षावधि उसका फल होता है। अधिकार मानो चातुर्वर्ण्यों का होता है और बाकी रही पुष्टि भक्ति जो सर्व अधिकार वाली होती है, हर एक का अधिकार है। मुसलमान भी पुष्टि भक्त हो सकता है। अपन ने देखा था रसखान जी, शरीर से तो यवन थे, मुसलमान थे, परंतु महबूब कहाँ, बस लग गई एक झलक मन में और ढूंढते ढूंढते आ गए व्रज में, मिल गए प्रभु से। आज भी गोकुल में रसखान की छतरी है, दर्शन करो तो। वो भगवान से इतने हिलमिल गए, ओतप्रोत हो गए कि भगवान भी उसकी पास में आते, खेलते। अली खान भी थे, रस खान भी थे, ऐसे कई कई भगवत भक्त हो गए जो चातुर्वर्ण में न आते हुए भी भक्त थे और सामान्य कोटि के नहीं, चरम कोटि के भक्त थे, जो सानुभव वाले भक्त माने गए। भगवान जिसकी वश में हो ऐसे भक्त कहे गए
इनमें इनकी गिनती हो गई, भक्त हैं। और ये भक्त भगवान में ही अनुरक्त रहते हैं और कोई अपेक्षा नहीं होती है। मर्यादा वाले भक्तों में प्रायः करके अपने कल्याण की कामना भी रहती है, इतना अंतर है। मर्यादा भक्त अपना श्रेय हो, अपना कल्याण हो, अपन को कुछ फल मिले, वो भी चाहते हैं। वो धर्म में जप तप स्वाध्याय संयम और भगवान की भक्ति सब उसमें होता है। जबकि पुष्टि भक्त में एक ही मुख्य होता है, भगवान को सुख हो। वो अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, भगवान के लिए सब कुछ करेंगे। पुष्टि मार्गी जप भी अगर है तो जब भी अपने लिए नहीं है, भगवान के लिए एक स्वाभाविक स्नेह से होता हुआ नामों का आवर्तन है। गोसाई जी ने इसलिए कहा जपस्तु विगाढ़ भावेन आवर्तनम नाम नाम। जप वही है जो अत्यंत विगाढ़ भाव से भगवान का नाम का आवर्तन होता ही चले, माला गिननी नहीं पड़े, माला फिरती रहे, प्रत्येक श्वास में और उच्छ्वास में यही भगवान का नाम जप होता ही रहे, करना नहीं पड़े, हो जाए। इस स्नेह की एक स्वाभाविकता होती है। करना पड़े उसमें कुछ कृत्रिमता है, और हो जाए स्वाभाविकता है। भक्ति का स्वरूप ही स्वाभाविकता का है। कहाँ लिखा है ऐसा जी? हाँ हाँ, वाह। कहाँ? तृतीय स्कंद में कौन से अध्याय में? 25वें अध्याय में। बहुत सुंदर। तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में भक्ति का एक सर्वसामान्य स्वरूप बताया है। भक्ति किसे कही जाए, बहुत कुछ व्याख्यान है, शायद आप लोग सुन भी चुके हो, समझते भी हो, ये मैं नहीं बताना चाहता हूँ। भक्ति है महात्म्य ज्ञान पूर्विका सेवा, भक्ति है भाग में रहना, भक्ति है गौण बनाना अपन को, भक्ति है स्नेह, ये सारे व्याख्यान है। भक्ति है परम प्रेम रूपा, भक्ति है परानुरक्ति ईश्वर में, ये शांडिल्य नारद आदि ने जो जो भक्ति की व्याख्याएं बताई है आपको अवगत है। भक्ति का एक सर्वसामान्य विलक्षण स्वरूप देखें तो क्या है? देवानाम गुणलिंगानाम, मिला ना श्लोक? तो तृतीय स्कंद 25वां अध्याय और 32वां श्लोक। बोलो, आप लोग ही बोलो ना, मैं क्यों बोलूंगा? आपको आता है ना? नहीं नहीं, लिख नहीं रहा, पढ़ने का। हाँ बोले। हाँ 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 हाँ, ये क्या? आप जो ढंग से बोलते हो ढंग से नहीं बोलो, मैंने सिखाया वो ढंग से बोलो। ऊंची आवाज से, खुली आवाज से आप बोलो, अपने आप छंद बैठ जाते हैं। आप बोलते हो उसमें क्या, छंद इधर उधर हो जाते हैं। ऐसी पद्धति से गाओ, ऊंची आवाज से गाओ, अपने आप छंद बैठ जाते हैं। और एक एक अक्षर को कैसे उच्चारण करो? ब्रॉड, खुले खुले उच्चारण करो ना, उच्चार भी शुद्ध हो जाएंगे। देवानाम गुणलिंगाना मानुश्रविककर्मणाम सत्व एवैकमनसो वृत्ते स्वाभाविकेतुया अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धिर्गरीयसी जरयत्याशु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। ऐसे अलग अलग बोलोगे ना, अक्षर अक्षर छूटा करके, तो उच्चार शुद्ध होंगे, छंद भी अपने आप में क्रम में बैठ ही जाएगा, और संभवतः थोड़ा भी संस्कृत आता होगा, अर्थ भी पता चलेगा। जल्दी जल्दी पढ़ने में देवानाम गुणलिंगानाम अनुषविकर्मणाम सत्वयुगम सो वृत्ति स्वाभाविक, तो या ऐसा नहीं। और आप जो ढब से बोलते हो ना, वो ढब से भी नहीं बैठता है। इसलिए देवानाम गुणलिंगानाम ऐसे चलाइए। भक्ति का व्याख्यान ये किया गया।
सबके लिए भक्ति है ही नहीं, पहली बात समझ लेना। कपिल की व्याख्या के अनुसार भक्ति सब कर सकते हैं, सबका अधिकार है, उसमें संशय नहीं, परंतु तो सब भक्त हो नहीं सकते हैं, भक्ति कर नहीं सकते हैं। पात्रता होते हुए भी, जैसे दिनकर जी को मैंने बताया था ना कुछ दिन पहले कोई प्रश्न के उत्तर में कि 2 प्रकार की योग्यताएं होती हैं, स्वरूप योग्यता और सहकारी योग्यता। तो जीव मात्र की भक्त होने की स्वरूप योग्यता है, समझ गए? सोना है तो आभूषण बनने की योग्यता सोना में है, समझ गए? पित्तल के आभूषण प्रायः करके अपन नहीं पहनते हैं, लोहे के आभूषण प्रायः करके अपन नहीं पहनते हैं, चांदी के और सोना के, हीरा मोती के अथवा आभूषण लोग पहनते हैं ना। तो जो सोना हीरा मोती भी आखिर में सोना में आते हैं, बैठाए जाते हैं। तो जो सोना है उसमें एक स्वरूप योग्यता है, क्या? आभूषण बनने की। परंतु सोना हो जाने मात्र से वो आभूषण हो जाता है और कुछ खुटता है और कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है। सोना को काटना पड़ता है, तपाना पड़ता है, टीपना पड़ता है, हथौड़े लगाने पड़ते हैं, अथवा उसके ऊपर कोई डिजाइन बनानी पड़ती है, तब ये आभूषण बनता है। तो स्वर्ण में आभूषण बनने की स्वरूप योग्यता है, परंतु जब कोई सुनार मिल जाए, उसके ऊपर संस्कार करे, योग्य रूप में उसको ढालें, बनावे, तब वो आभूषण बनता है। ये सारी प्रक्रिया जो है वो सहकारी योग्यता होती है, समझ गए? ऐसी तरह से देवोसुरो मनुष्यो, बताया था ना प्रहलाद का वाक्य मैंने कल या परसों। प्रहलाद जी ने कहा है देव हो, असुर हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, भगवान को बच सकते हैं, कृतार्थ हो सकते हैं। ये स्वरूप योग्यता हुई। परंतु जब तक सहकारी योग्यता नहीं, तब तक भक्त हो नहीं सकते हैं, समझ गए? तेल में दिया होने की स्वरूप योग्यता है कि नहीं? तेल तो जानते हो ना, कोई भी प्रकार का तेल हो, स्वरूप योग्यता उसमें है ना दिया होने की, कि नहीं है? नहीं है। तेल में दिया बनने की स्वरूप योग्यता है कि नहीं है? अच्छा, अब दिया प्रगटाते हो किसमें से? तेल, घी, जो कोई तैली पदार्थ है, स्निग्ध पदार्थ है, उसमें से आप दिया प्रगटा सकते हो। तो जो स्निग्ध पदार्थ, तेल या घी, जो कुछ हो, स्निग्ध पदार्थ है, तो उस स्निग्ध पदार्थ में, तेल में या घी में दिया होने की पात्रता है कि नहीं? अच्छा, तो तेल के घी होने से दिया होता है ना? क्या चाहिए? हाँ, सहायक चाहिए। क्या चाहिए? और रूह से बनाई हुई वर्त वाट चाहिए, क्या बोलते हैं आप उसको? बत्ती चाहिए, ठीक है? दीवा सलाई चाहिए, अग्नि का कण चाहिए, प्रगटाने वाला चाहिए, तब वो दिया होता है। तो यद्यपि घी या तेल स्निग्ध पदार्थ में दिया होने की स्वरूप योग्यता तो है, परंतु उपकरण चाहिए, साधन चाहिए, सहाय चाहिए, तब तक वो नहीं होता है। ये आपकी बिजली, ठीक, उसके वायरों में बहती है, तार में बहती है, परंतु उजाला कब देगी? उजाला देने की योग्यता बिजली में है कि नहीं? समझते हो ना बात? तो बराबर समझ में आती है कि कठिन लगती है आप लोग को? समझ में आती है ना? तो बत्ती में उजाला करने की योग्यता है, ठीक है ना? परंतु ये उजाला कब करती है बत्ती, बिजली? जब योग्य साधन, चाहे बल्ब हो, लट्टू हो, चाहे ये तुम्हारी ट्यूब्स हो, जो कुछ भी हो, ऐसे उपकरण जब लगाए जाए, तब तुम्हारी ये बिजली जो उसकी प्रकाश देने की योग्यता है, ठीक है ना, स्वरूप योग्यता है, सहकारी योग्यता बल्ब आदि की हो जाएगी, प्रकाश देगी। हो गया सीधी बात? तो बिजली की जैसे योग्यता है प्रकाश देने की, स्वरूप योग्यता हुई ना, तो साथ में क्या चाहिए? सहकारी योग्यता चाहिए। समझ गए?
कोई भी प्रकार से आप देखो ना, प्रत्येक वस्तु में आपको ये दिखाई देगा कि वस्तु में स्वरूप योग्यता होने पर भी जब तक सहकारी योग्यता नहीं होती है पदार्थ प्रकट होते ही नहीं है। ऐसी तरह से जीव मात्र में भक्त होने की या भक्ति प्राप्त करने की स्वरूप योग्यता है। समझ गए क्या? हाँ, स्वरूप योग्यता है। भक्ति कोई भी कर सकता है, भगवान को कोई भी भज सकता है। बाकी क्या है? समझ गए ना? सहकारी योग्यता। क्या चाहिए सहकारी योग्यता में? बस अब जो कुछ लगाना है लगाओ। स्वरूप योग्यता होते हुए भी सहकारी योग्यता आवश्यक है। अब कोई भी जीव भक्ति कर सकता है, कब करेगा? एक, भगवान जब देंगे तब। और भगवान एक प्रकार से नहीं, अनेक प्रकार से प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि है ही भगवान ना। ऐसा नियत नहीं कि भगवान एक ही प्रकार से प्रदान करते हो। भगवान जहां पर भी हो, जैसे भी हो, संकल्प करे मैं उसको भक्ति दे दूं तो भक्ति मिल जाएगी। भगवान ने प्रदान किया, भगवान ने जीव का वर्ण किया, भगवान ने जीव को अपना माना, अथवा भगवान ने जीव से अपनी ओर से प्यार किया, भगवान ने प्यार किया, तो भगवान के करने से, देने से, सोचने से जीव में भक्ति हो जाएगी। क्या कहे उसको? पुष्टि। कृपा से जीव के प्रयत्न के बिना, जीव के साधन के बिना, जीव की अपेक्षा के बिना, और सच कहूं तो जीव की पात्रता की ओर भी देखे बिना भगवान ने अपना लिया, भक्ति दे दी, प्रेम कर दिया। क्या कहे उसको? उसको कहे पुष्टि भक्ति। पुष्टि है कृपा। तो भगवान की ओर से तो कृपा हुई, जीव की ओर से क्या है? कुछ नहीं, जो तो जीव है वो है, और हो गई भक्ति। समझ गए? उसको कहते हैं पुष्टि भक्ति। अब दूसरा प्रकार, भगवान ने जीव से साधन कराना चाहा है और साधन करा के भक्ति देनी है, तो भगवान साधन कराएंगे और भक्ति देंगे। विविध प्रकार के साधन हो सकते हैं। सत्संग कराएंगे, शास्त्राध्ययन कराएंगे, ठीक है, जप कराएंगे, पाठ कराएंगे, अनेक प्रकार के साधन जो माने गए हैं, शास्त्र में कहे गए हैं, उसमें से कोई भी साधन भगवान करावे और साधन करा के भक्ति दें, उसको क्या कहा जाए? आखिर में दी तो कृपा से ही होती है, पर तो साधन कराया और साधन करा के भक्ति दी। सत्संग लब्धया भक्त्या, है ना भागवत में? तो सत्संग लब्धया भक्त्या, सत्संग से भक्ति प्राप्त होती है। तो सत्संग एक साधन हो गया, इसे भक्ति मिली, वो फल होती है। समझ गए? तो यहां सत्संग लब्ध भक्ति है तो एक साधन, पर भगवान ने सत्संग कराना चाहा होता तो सत्संग मिलता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगति मुद मंगल मूला। सत्पुरुषों की संगति मुद और मंगल का मूल तो है, और सत्पुरुष जगत में तो है, हम चाहते भी हैं। कब मिले? कब मिले सत्संग? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सब कुछ है, बिनु सत्संग विवेक, ये तो ठीक है, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग जब तक सच्चे अर्थ में होता नहीं तब तक जीवन विवेक होता नहीं है। आओ पधारो ऐसा विवेक तो ठीक है, हो जाता है, पर तो जीवन विवेक, हमारा जीवन क्यों है, किसके लिए है, ये होता है जीवन विवेक। ये जीवन विवेक कब आता है? बिनु सत्संग विवेक नहीं, खरू में लो, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई तो विवेक के सत्संग। ये बात सोचो तुलसीदास जी की, अब अच्छी कही आपने। राम बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग न होता हो तो विवेक नहीं होता है। अब तुलसी जी कहते हैं राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तो सोई का अर्थ क्या लेने का? सत्संग सुलभ नहीं है कि विवेक सुलभ नहीं है? मेरे को लगता है विवेक सुलभ नहीं है। हाँ, सत्संग तो आज के जमाने में इधर उधर मिल तो जाता है,
बहुत बहुत सत्संग तो चलते रहते, क्यों? अपने अपने संप्रदाय में, अपने अपने टोले में बैठ तो जाते हैं सब, अपनी अपनी मंडलियां में। मर्यादा मार्गी सत्संग भी होता है, पुष्टि मार्गी सत्संग भी होता है, रामानुज का, वल्लभ का, निम्बार्क का, मध्व का, अपनी अपनी रीत से सत्संग तो सबका चलता है। शंकराचार्य के मत में हो तो शंकराचार्य जी की रीत से भी सत्संग तो चलता है। सनत कुमार भी सत्संग के लिए तो विशाला में आए थे, ब्रह्मा के पुत्र, अक्षर ब्रह्म के आराधक, ज्ञान मार्गीय थे, फिर भी आए थे क्यों? सत्संगार्थं समायाता, सत्संग के लिए आए थे। तो सत्संग तो सब आस्तिक संप्रदायों में आवश्यक माना गया है। सत्संग तो सब लोग कोई करते ही हैं। प्रश्न ये है, हाँ, सत्संग सच्चे अर्थ में मिलना वो राम कृपा बिना सुलभ नहीं है। सच्चे अर्थ में जो भगवान में प्रेम बढ़ावे, संसार से वैराग्य करावे, सच्चे अर्थ में भगवान को मिलावे, ऐसा सत्संग तो केवल कृपा से ही सुलभ होता है। परंतु शायद ऐसा सत्संग मिल भी जाए, विवेक कब होता है? सत्संग तो जगत में इधर उधर कहीं मिलता भी रहता है, विवेक कब होता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग सुलभ नहीं है कि विवेक सुलभ नहीं है? मैं कहता हूं सत्संग तो संयोग वशात कभी कृपा सेवा सुलभ हो भी जाता है, सत्संग पाकर के विवेक पाना सुलभ नहीं है। लगता है ऐसा आप लोगों को? सत्संग तो मिल भी जाए। देखो आप दुबई में रहते हो, अपन ही यहां आते कथा करते, ऐसा तो नहीं है, और बहुत लोग आते रहते हैं, संत महंत ऐसे भगवदी जो कुछ हो, अपने अपने वचनामृत करने के लिए आते रहते होंगे। तो कितना कितना लाभ आपको मिलता होगा? अच्छा, ये सारे लाभ पाने के बाद नहीं पूछना चाहिए, पर तो अपने हो ना भागवत परिवार वाले, तो मैं पूछ लूं, विवेक आता है कि मजा आती है? सच कहना। हाँ? सबको विवेक आता है कि मजा आती है? सबको पूछो, सर्वसामान्य तौर से देखो क्या मिलता है? बहुत आनंद आया, बहुत मजा आई, बहुत मजा आता है। विवेक बिनु सुलभ न सोई। समझ गए? सत्संग में से विवेक का प्राप्त करना ये सुलभ नहीं है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए तुलसीदास की चौपाई को आज ये ढंग से समझना। कैसे? बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब बराबर याद रखना, ये सोई मैंने कहां लगाया? आज तक लोग आप मानते थे सत्संग सुलभ नहीं होता है। मैं कहता हूं सत्संग शायद सुलभ हो भी जाए, विवेक सुलभ नहीं होता है। बहुत कम लोग जानता है विवेक क्या है। विवेक क्या है? अब तो भारी दार्शनिक प्रश्न हो गया है, विवेक क्या है? कोई अपने घर में आवे तो क्या करने का अपन को? गुड़िया, कोई घर में आवे तो क्या कहने का? आओ पधारो। ये क्या है? आदर देना। ये क्या है? विवेक है। एक सर्वसामान्य प्रावाहिक विवेक है। ठीक है? और आए हुए अनेक में से किसी को कहां बैठाना और क्या देना, वो भी एक विवेक है। आप देवताओं के पूजन कर रहे हो, सारी देवताओं के आवाहन हो रहे हैं, उसमें कौन सी देवता को कहां बिठाना, वो भी एक ब्राह्मण जानता है, वो पंडित जी जानते जो पूजा कराते हैं। स्थापन में कौन सा देव का कहां स्थापन होता है? भो देव इहा गच्छ इह तिष्ठ सुप्रतिष्ठितो वरदो भव, ऐसा तो बोला, तो कहां बिठाना उसको? विवेक है। ठीक है? घर में हम बैठे हैं और हमारे बुजुर्ग आए, क्या करना? उठकर खड़ा होना चाहिए। एक विवेक है, एक विवेक है। और कब बैठा जाए? जब वो बैठे तब नहीं, वो कहे तब। वो बैठ जाए, और जब अपन को नहीं कहे कि बैठो, तब तक बैठा नहीं जाए। देखो ये क्या है जो आजकल बहुत कम होता जा रहा है। आप सब में तो है, पर तू बाद की पीढ़ी में, बाद की जनरेशन जो है, उसमें आप देखते हो ऐसा बेचारे को उठने की भी पता नहीं है,
ठीक है, बहुत कम लोग समझते हैं। नहीं है ऐसा भी नहीं, बहुत कम है, एक विवेक है। परंतु ये तो एक प्रावाहिक लौकिक विवेक हुआ, परंतु शास्त्र में जो विवेक बताया, नित्य और अनित्य विवेक, ये वस्तु नित्य है, ये वस्तु अनित्य है, को नित्य का स्वीकार और अनित्य का त्याग, वो है विवेक। ये शास्त्र में बताया विवेक कब हो। दूसरी बात, आत्मा और अनात्म दो प्रकार के पदार्थ हैं, आत्म पदार्थ और अनात्म जड़ पदार्थ। तो अनात्म का त्याग और आत्मा का स्वीकार, ये भी क्या है, विवेक है। शंकराचार्य जी ने इसलिए साधन चतुष्टय बताए हैं। जिन लोगों को वेदांत पढ़ने की पात्रता हो, इन लोगों में ये चार होना चाहिए, और साधन चतुष्टय के पश्चात वेदांत अध्ययन अधिकार प्राप्त होता है, ऐसा शांकर मत है। आपने अगर भाष्य देखा हो शंकराचार्य जी का तो बताता है वो कि चार प्रकार के क्या होना चाहिए, साधन चतुष्टय उसको कहते हैं। तो क्या होता है साधन चतुष्टय में, ऐसे ही बात, विवेक पहला चाहिए। शमदमावधि षट साधन संपत्ति चाहिए, मुमुक्षा चाहिए, ये सब बताएं आचार्य शंकर, अधिकार चाहिए। तो ये क्या है सब विवेक, वहां भी आचार्य शंकर ने कहा विवेक होना जरूरी है, साधन चतुष्टय में विवेक आता है, ठीक है। तो ये विवेक क्या चीज होती है, वहां आत्मानात्म विवेक है, नित्यानित्य विवेक है, सांख्य में भी विवेक आता है, वेदांत में भी विवेक आता है, और लोक में भी विवेक आता है, और भक्ति मार्ग में भी विवेक आता है। विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। विवेक यह है कि जो कुछ हो गया है वो भगवान ने किया है, जो कुछ हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, और जो होगा भगवान करेंगे। कैसे, निजेच्छातः, मेरी इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा से नहीं, किसकी इच्छा से, अपनी इच्छा से। भगवान की अपनी इच्छा से भगवान सब कुछ करेंगे, बस उसका समझ, उसका नाम विवेक है। पर हाँ, निज का दो अर्थ होता है, हाँ, दो अर्थ होते हैं। एक निज अपनी इच्छा, और दूसरे निज अपने जनों की इच्छा। भगवान स्वेच्छा से करे, अपनी ही इच्छा से करें, तब तब मर्यादा होती है। और जब भगवान अपने निज जन जो भक्त हैं, भक्तों की इच्छा के अनुसार करे, तब क्या होता है, ये पुष्टि हो जाती है निज इच्छा में भी। पर तो विवेक ये है ना, इच्छा तक करिष्यति, भगवान निज इच्छा से जो करे उसको स्वीकार कर ले। हमको पसंद हो, हमको पसंद न हो, हमको दुख हो या हमको सुख हो, जो होता है वो क्या है। आपको एक दिन शायद यहां बताया था कि घर में याद नहीं, भगवत इच्छा क्या होता है, जो हो रहा है सब है भगवत इच्छा। और जब हम भगवत इच्छा कहते हैं तब दो ढंग से माने, एक संसारी लोग भगवत इच्छा कहते हैं और एक भगवत भक्त भगवत इच्छा कहते हैं। संसारी लोग जो भगवत इच्छा कहते हैं वो तो लाचार, हमारा कोई उपाय नहीं, जो बनता है वो स्वीकारना पड़ता है, जो हुआ भगवत इच्छा। भाई हमारे स्वजन थे, पहुंच गए, क्या करे, भगवत इच्छा। गिर गए, पैर में लग गया, क्या हुआ, भगवत इच्छा। तो क्या भगवत इच्छा आपको मार देने की होती है, गिरा देने की होती है, दुख देने की होती है। संसारी लोग प्रायः भगवत इच्छा का आधार अपने आश्वासन में लेते हैं, अपने आश्वासन के लिए कहते हैं भगवत इच्छा। निरुपायता जब होती है अपनी, तब कह देते हैं भगवत इच्छा, और अपना उपाय चले तब तो मेरी इच्छा। कहां गई भगवत इच्छा। ये भक्त लोग है, जीवन में सानुकूल हो या प्रतिकूल हो, पसंद हो नापसंद हो, जो कुछ घटनाएं घट रही है क्या है, भगवत इच्छा। घटना घट गई, देखा, अनुमान कर सकते हैं ऐसी घटना घटी तो भगवान की ऐसी इच्छा है। कोई निश्चित कह नहीं सकता है भगवान की क्या इच्छा होती है। व्यास प्रवृत्ति भी व्यासाद्य ईश्वरे हाग्नई ही, प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में स्वयं व्यास जी ने कहा व्यासाद्य ही, व्यास आदि भी कैसे हैं,
ईश्वर इहा अग्नई ही, ईश्वर की इच्छा इहा उसके अज्ञ है। भगवत इच्छा को व्यास जी भी नहीं जानते। भगवान की ज्ञान कला के अवतार होते हुए भी जब व्यास जी नहीं जानते कि भगवान क्या चाहते हैं, तब और कौन जान सकता है? और बिना जाने हमको प्रतिकूल हो या अनुकूल भगवत इच्छा स्वीकार करें, उसका नाम भक्त है। कैसे स्वीकार करें? स्वल्प भी मन में दुख न हो, स्वल्प भी अप्रसन्नता न हो, उसका नाम है भगवत इच्छा का स्वीकार। भगवान अगर हमारे स्वामी हैं, भगवान अगर हमारे प्रिय हैं, तो उसने जो किया, उसने जो चाहा, उसमें हमको शोक होना चाहिए, क्रोध होना चाहिए, नाराजी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे नडियाद ने, एक कवि ने कहा, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत समझने जैसा है, गुजारे जे शिरे तारे जगतनो नाथ ते से जे गण्यू जे प्यारू प्याराए अति प्यारू गणी ले जे। बहुत सरल गुजराती है, समझ में आवे ऐसी। गुजारे जे शिरे तारे, तेरे माथे पर, सिर के ऊपर, तेरे जीवन में भगवान जो कोई प्रदान करे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, यश हो अपयश हो, ज्ञान हो अज्ञान हो, सानुकूलता हो प्रतिकूलता हो, सधनता हो निर्धनता हो, साधन संपन्नता हो साधन रहितता हो, दुर्बलता हो या सबलता हो, सफलता हो या निष्फलता हो, कोई भी प्रकार का प्रदान भगवान ने किया हो, गुजारा है, दिया है, आपके लिए, तुम्हारे लिए। जगत का नाथ है भगवान, उसने दिया, उसने किया, उसमें कोई परिवर्तन देवी देवता मंत्र तंत्र यंत्र नहीं कर पाएंगे। देखो कितनी मुसीबत में से छूट गए। जो हो रहा है, आपको पसंद हो या न पसंद हो, कोई परिवर्तन कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? जगत नो नाथ, ये जगत का नाथ भगवान है। जगत में उसकी व्यवस्था है, वो जो करता है वो ही होगा। तुम्हारी सरकार के किए हुए में घोटाला हो सकता है, परंतु भगवान की सरकार में किए हुए में कोई घोटाला नहीं हो सकता है, कोई इधर उधर नहीं हो सकता है। वही होके रहेगा जो भगवान ने चाहा है। तो आइए, भगवान ने जो चाहा है वो स्वीकार लो ना, आप सुखी रहोगे कि दुखी? गुजारे जे श्रे तारे जगतनो नाथ तैसे जे। आपको सब लोग मान देते हैं तो मान को भी सहन करो, नहीं तो अभिमान हो जाएगा। हाँ, मान जब सहन नहीं होता है, पचता नहीं है, अभिमान हो जाता है। और किसी ने अपमान किया तो अपमान को भी घोंट के पी जाओ। क्यों? अपमान क्यों हुआ? अपमान क्यों हुआ? अरे लंबी चौड़ी फिलोसॉफी में मुझे नहीं जाना है। गुजारे जय श्री, भगवान ने कराया तो हो गया। तो भगवान ने मान दिवाया तो मान मिला, और भगवान ने अपमान कराया तो अपमान हो गया। अच्छा है, हमारा अभिमान तोड़ने के लिए अपमान कराया। किसने किया? नहीं, व्यक्ति ने अपमान किया, मानेंगे तो क्रोध आएगा, क्लेश होगा। तो किसने कराया? भगवान ने कराया। गुजारे जे श्रे तारे, तो अपमान गुजारा, बहुमान गुजारा। हाँ, कोई समारंभ में अपन को मान दे कि भाई ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, सर्टिफिकेट बड़ा दिया, मान पत्र दिया। भान पत्र हो या मान पत्र, जो देते हैं ना, तो कैसे पचाएंगे? भाई भगवान ने मान दिवाया तो मान मिला। भगवान ने कुछ ऐसा सामर्थ्य दिया था, गुण दिए थे, तो मान मिलता है। और इससे कहूं, अपने में गुण हो या न हो, गुण की कदर करने वाला न हो तो कौन मान देगा? हाँ, अपने बहुत, अपन मानो बहुत पंडित है, परंतु पंडिताई को समझने वाला ही कोई मिले नहीं तो पंडिताई क्या करेगी बेचारी? पंडिताई भी कदर करने वाला चाहिए ना। कोई व्यक्ति बहुत गुणवान है, परंतु उसके कोई संगीतकार है, परंतु गुणीजन तो कोई चाहिए ना जो उसके संगीत की कदर करे कि क्या गा रहा है। नहीं तो गुजराती में कहावत है ना, भैंस आगळ भागवत। समझ गए?
और बफेलो होती है ना भैंस, उसको भागवत सुना हो तो क्या हो जाता है, समझ गए? तो ऐसी तरह से आप कितने भी अनूठे हो, उत्तम हो, सुंदर हो, सर्वगुण संपन्न हो, पर तो कोई कदर करने वाला नहीं मिले तो सचमुच महत्ता ये कदर करने के वालों की है। नहीं तो कभी कभी भगवान जब दंड देना चाहते हैं ना, तो गुण बहुत आपे और कदर करने वाला कोई दे ही नहीं। तो अपने गुण को अपन समझे और समझ समझ के पछताए कि हम इतने अच्छे हैं, हमारी कोई कदर नहीं करता है, अपने आप में जलते रहे। और प्रायः करके सबकी मनस्थिति यही होती है। आप में गुण है कि नहीं है, सच कहना। आप में गुण नहीं है, है ना? सब समझते हैं कि हमारे में गुण तो हैं और गुण तो बहुत हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, पर तो दूसरे लोग समझते नहीं, हमारी कदर नहीं करते हैं। सबको लगता है कि नहीं लगता है? अरे ये तो ज्योतिष देखना हो, नहीं तो बहुत आसान उपाय है। किसी ने मेरे को कहा हमारा हाथ देखा क्या? मेरे को हाँ, हाथ आंख है, हाथ है तो देखने में क्या है? हाथ देखने में क्या है? आंख है, देख सकता हूं, और तेरा हाथ है तो हाथ देख सकता हूं। तो हाथ देखो तो क्या है? मैं देखता हूं, हाथ देखता हूं। उसे क्या है हाथ में? मैं कहा इधर उधर की रेखाएं। मैंने कहा नहीं जरा ठीक से कहो ना। मैंने सोचा उसको बराबर ठीक से कहो। मैंने कहा देख भाई, रेखा कहती है तुम बहुत अच्छा आदमी हो। उसने कहा हाँ हूं ने। तो मैंने कहा कोई कदर नहीं करता है। कोई बिल्कुल ठीक है। हर एक आदमी को यही लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, कोई कदर नहीं करता है। ये ज्योतिष कभी गलत नहीं होता है। कोई कहेगा खोटा है, मैंने कहा हुआ। आपका हाथ देखकर अगर मैं ऐसा कहूं तो आप कहेगा गलत है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही मैंने तो, बिल्कुल बराबर बताई ना। आप प्रयत्न तो बहुत करते हो, चाहते तो सफलता नहीं मिलती है, नहीं, और कठिनाई से मिलती है। हाँ ऐसा ही होता है। सबको लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक कहा है, परंतु भाई गुजारे जे शिरे तारे जगत नो नाथ तैसे जे। तुम मंडप में खड़ा है, बहुमान दिया जा रहा है, किसके कारण? भगवान ने चाहा, और हमने क्या मान लिया? मुझे मान मिलता है, हो जाता है ना अभिमान, पचता नहीं है ना। तो भगवान ने दिया, वो भूल गए भगवद इच्छा। भगवद इच्छा भूल गए। पृथु महाराज को याद करो, जैसे ही प्रकट हो गए, देवताओं की और ऋषियों की प्रेरणा से बंदीजन स्तुति करने को आए। गुड़िया कहाँ आएगी ये कथा जी? हाँ, अच्छा, चौथा स्कंद में कहाँ है? और ये लोग ने पृथु की स्तुति की। नालो वयन्ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो वततार मायया वेनांग जात से च पौरुषाणि ते। मिलता है कि नहीं मिलता है गुड़िया कहीं? नालो वयन्ते महिमानुवर्णने। बंदीजन पृथु की स्तुति कर। पृथु कहाँ आता है? कौन से अध्याय में आएगा? कौन से अध्याय में? चतुर्थ स्कंद में पृथु महाराज कौन से अध्याय में आवे? 15वें अध्याय के आसपास देखो कहीं मिल जाए तो। मिला? नालो वयन्ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो वततार मायया वेना। क्या है गुड़िया, नहीं मिलता है? 16वें मिल गया, ठीक है। क्या नहीं मिलता है? मिला। दूसरा श्लोक है, पढ़ो क्या लिखते हैं। पृथु राजा कहते हैं जब उसकी स्तुति करने के लिए बंदीजन आए, स्तुति गायक आए, प्रशंसा करने वाले आए, तब पृथु ने कहा, और बंदीजन कहते हैं हम आपके गुणगान करने में समर्थ नहीं हैं, आपके गुण इतने हैं कि हम गिन नहीं सकते, हम गा नहीं सकते महाराज, इसलिए न अलम वयम, हम परिपूर्ण नहीं हैं, हम समर्थ नहीं हैं, हम आपका गुण नहीं गा सकते। तब पृथु ने क्या कहा? सत्योत्तम श्लोक गुणानुवादे। बहुत याद रखने जैसी ये पंक्ति है। सत्यो, मिला कि नहीं मिला गुड़िया? कहाँ है?
सत्योत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितन्न स्तवयन्ति सभ्याः। 23वां अध्याय, अच्छा 15 का 23वां अध्याय, ठीक है। श्लोक नंबर 23 है, अब अध्याय नंबर 15 है। अच्छा, मिल गया अभी सबको? क्या कहते हैं पृथु महाराज? सत्योत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितन्न। मैं क्यों रुक जाता हूं, समझ गए? आपको आगे चलाने के लिए आपको बोलना है, मेरे को नहीं। फिर से सत्यो सती उत्तम श्लोक गुणानुवादे, सती सप्तमी का प्रयोग है। जब भगवान उत्तम यश वाले, उसके गुणानुवाद सुलभ हैं, तो जो निंदनीय है, सामान्य मानव है, उसकी स्तुति उत्तम पुरुष नहीं करते हैं, सभ्य पुरुष नहीं करते हैं। सभ्य लोग भगवान के गुणानुवाद करते हैं, कराते हैं, अपने नहीं। इसलिए कहा सत्योत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितन्न स्तवयन्ति सभ्याः। किसके गुण गाने चाहिए? यश जिसका उत्तम है, ये तो मात्र भगवान है ना, तो भगवान के गुण गाने चाहिए। हमको क्यों मान दे रहे हैं? फिर भी देते हैं। भगवान ने गुण दिए और गुण की कदर करने वाले दिए। महत्ता उन लोगों की है ना कि हम अच्छे हैं तो अच्छे कहने वाले कोई होना चाहिए, तो अच्छा का आदर करते हैं, ये उन लोगों की महत्ता है। परंतु हमको गुण देना, उन लोग को गुण ग्राहकता देना, वो सब भगवत इच्छा है। तो इसमें भगवत इच्छा को देखो, आपको पच जाएंगे गुण। और ये तो समाज है भाई, एक दस फूल की माला पहनावे और दूसरे दिन जूतों की माला भी पहना देता है। समाज है ना। नारायण तो कर्म कर, कहा कहेंगे कूर, जगत की स्तुति निंदा, दोनों के सिर धूर। प्रशंसा हो या निंदा हो, जगत करे, उसकी कीमत क्या होती है? समाज तो स्वार्थ होगा तो स्तुति करेगा, और स्वार्थ नहीं सधेगा तो निंदा करेगा ही करेगा। अपने से अधिक किसी को समाज सहन नहीं कर सकता है। जब अपने से अधिक किसी को देखेगा, तब ईर्ष्या से दोष निकालेगा, खोजेगा, निंदा ही करेगा प्रायः करके। इसलिए समाज तुम्हारी स्तुति करे तो भी क्या और निंदा करे तो भी क्या। दोनों में अगर स्तुति करते हैं ठीक है, तथैव तस्य लीलेति, भगवद इच्छा है। निंदा करते हैं तो उद्वेग क्यों करते हो? तथैव तस्य लीलेति। कोई अपनी कही बात माने तो भी भगवद इच्छा, और नहीं माने तो भी अच्छा। पर तो भगवद इच्छा हमने स्वीकारी कब मानी जाए? जब हम ऊंचे नीचे लाल पीले न हो जाए, हम जब हर्षान्वित या शोकान्वित न हो जाए कि क्रोधान्वित न हो जाए, हमारे मन में जब विकृति न आवे और परिस्थिति प्रसन्नता हमारी बिगाड़े नहीं, समझना भगवद इच्छा पचती है। हम इसलिए कहा गुजारे जे शिरे तारे जगत नो नाथ ते से जे। जगत का नाथ भगवान है ना, उसने जो देना चाहा है, सुख या दुख, सानुकूलता या प्रतिकूलता, कोई बदल नहीं सकेगा, क्योंकि ये जगत का नाथ है। कोई देवी देवता, मंत्र तंत्र यंत्र, ग्रह काल कर्म स्वभाव, परमाणु, माया, अविद्या विद्या, कोई कुछ फर्क नहीं कर सकेगा। भगवान ने जो चाहा है उसमें फेर कौन कर सकता है? बदला कौन कर सकता है? परिवर्तन कौन कर सकता है? कोई नहीं। तो जो चाहा है वही रहेगा। तो फिर क्यों खाली पीली में ग्रह मंत्र यंत्र तंत्र के पीछे दौड़ना? अनुग्रह को ढूंढो ना। अनुग्रह जिसके पर है उसको ग्रह क्या कर लेंगे? और अनुग्रह नहीं तो ग्रह क्या देंगे? सारा ग्रह का नियामक तो अनुग्रह होता है। इसलिए आप हर हालत में भगवान का अनुग्रह है, भगवद इच्छा है। सोचो, संसारी लोग यही भगवद इच्छा को आश्वासन के रूप में देखते हैं
और भगवत भक्त यही भगवत इच्छा को स्वाभाविकता से स्वीकार लेते हैं। गुजारे जे शिरे तारे जगत नो नाथ ते सहजे। भगवान जगत का नाथ है, सहन करो और कोई उपाय नहीं है। ये समझ तो मर्यादा मार्गीय है। पुष्टि मार्गी तो तब है गण्यू झे प्यारू प्यारा ये अति प्यारू गणी ले जे। भगवान से हमारा कोई और संबंध है ना। जैसे राजा या राष्ट्र प्रमुख हो, राष्ट्र के लिए, देश के लिए वो राजा है, प्रमुख है, पति है, पर तो अपनी रानी के लिए, अपनी पत्नी के लिए वो तो स्वामी है, पति है, प्रिय है। हीरा का हार लाएगा तो प्रजा को कोई नहीं देगा, किसको मिलेगा? घरवाली को, हाँ, प्रेम से मिलेगा ना। अच्छा, तो ऐसी तरह से भगवान हमारा प्रिय है, हम भगवान के प्रिय हैं, तो उत्तम से उत्तम जो होगा वही भगवान अपन को देगा। यही अपन को उत्तम लगे या न लगे, भगवान ने उत्तम जो माना, भगवान को जो प्रिय लगा, वो भगवान ने हमको दिया है। भगवान हमारा प्रिय है, तो प्रिय का दिया हुआ कैसा लगना चाहिए? अति प्रिय गण्यू झे प्यारू प्यारा ये अति प्यारू गणी ले। हमको अपमान मिल गया तो क्या करने का? अति प्यारू गणी ले जे। कैसे गिनना चाहिए उसको? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक संत थे, घटी हुई घटना कहता हूं, कोई समारंभ में उसको जाना था, बुलाए नहीं थे, अपने आप ने उसको जाना था। बनी हुई घटना है। हम रंग अवधूत जी थे ना, उसकी कथा कहता हूं। उसको कोई समारंभ में जाना था, निमंत्रण नहीं था, पर तो आकर्षण था। किसी ने कहा बिना बुलाए जाते हो, अपमान हो गया होगा तो कोई बुलाएगा नहीं, तो कोई स्थान नहीं मिलेगा, कोई मान नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे आप? क्यों जाते हो? उसने कहा मुझे जाना है, वहां अनेक लोग आए होंगे, मुझे दर्शन मिलेंगे, मैं जाऊंगा। तो अपमान होगा? तो अपमान तब होगा जब भगवान ने चाहा होगा, तो अच्छा होगा, अपमान होगा, मेरा अभिमान निकल जाएगा। अगर मेरे में अभिमान है, अपमान से निकल जाता है, हम समझ गए? बस हो गए, कोई परवाह किए बिना। क्यों? गण्यू झे प्यारू प्यारा ये अति प्यारू गणी ले जे। रास्ते में जल्दी चल रहे थे, ध्यान नहीं रहा, गिर गए, पैर को जरा दर्द हो गया, ईजा पहुंची। अति प्यारू गणी ले जे। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, भगवान मेरे पैर तोड़ दिए, बहुत अच्छा हुआ। अति प्यारू गिन सके ना? कैसे गिने? कोई कहता है प्रारब्ध है, कोई हसे जीवी भगवत इच्छा, रोते रोते आश्वासन के रूप में हसे भगवत इच्छा, अपना कुछ चले नहीं। अति प्यारू गणी ले जे, पैर को मोच आया, पैर टूट गया, अति प्यारू गणी ले जे। अच्छा हुआ रास्ते में गिर गया ना, तो पैर को ही लगाना। इसी वक्त कोई वाहन पसार होता और माथा पर से पसार हो जाता तो क्या होता? तो भगवान ने ये तो नहीं किया ना। अच्छा किया, अच्छा किया महाराज, मेरे को बचा लिया। अति प्यारू गणी ले जे। गिन सकते हैं? तो फिर दुखी होंगे कभी? गुजारे जे, इतनी बात याद करने जैसी है। हम गुजारे जे शिरे तारे जगत नो नाथ ते सहजे। गण्यू जे प्यारू प्यारा ये अति प्यारू गणी ले जे। कैसे गिनने का? अगर भगवान आपका है, अगर आपको भगवान में प्रेम है, तो जो कुछ घटना घटती है वो भगवान अपन को प्रदान कर रहे हैं, तो प्रिय का दिया हुआ कैसे स्वीकारा जाए? अति प्रिय मान के। तो जो कोई परिस्थिति हमारी है, कैसी है? अति प्रियता से हम स्वीकार कर ले। हम मरना आएगा, घबरा मत जाना। क्या करना? अति प्यारू गणी ले जे। ठीक है, जीवन पूरा हो गया, नया होगा, कर ले श्रृंगार अलबेली, सजन घर जाना है। कौन कहता है? कबीरदास जी कहते हैं,
कर ले श्रृंगार अलबेली। कहां जाना है? सजन घर। मरना नहीं है, कहां जाना है? सजन घर जाना है। को मरना आ जाए अगर तो भी गणुझे प्यार प्यारा। अभी तक उससे दूर रहे थे, अब अच्छा हो गया, घर जाने का, ससुराल जाने का समय आ गया। कर ले श्रृंगार अलबेली, सजन घर जाना है। अब मरण का दुख होगा, मरण का भय होगा। कहां जाना है? सजन घर जाना है। क्यों अपन समझते हैं कि मृत्यु के घर में जाना है, नरक में जाना है? कहां जाना है? क्योंकि जो लोग मरते हैं ना, उसके स्वजन अपने दूसरों स्वजनों को समाचार देते हैं ना। कागज लिखने का रिवाज तो मेरे ख्याल के सब जातियों में है। लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी थया छे, कैलाशवासी थया छे। ठीक है, जैसी जिसकी श्रद्धा। वैकुंठवास हुआ है अथवा वैकुंठवासी हुए हैं, स्वर्गवासी हुए हैं, कैलाशवासी हुए हैं, श्री हरि चरण शरण हुए हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा लिखेंगे। कोई लिखता है नरकवासी हुए हैं, ऐसा मैंने आज तक किसी के कागज में देखा नहीं। तो जो कागज वाले लिखते हैं हरि चरण शरण होना, वैकुंठवास होना, लीला प्राप्ति होना, ठीक सचमुच ऐसा ही होता होगा। जाने वाले के कर्म को तो देखो। पर हम तो शुभाशंसन करते हैं ना, अच्छी बात बोलते हैं ना, मंगल कामना करते हैं, बेचारा गया होगा, गया होगा। तो जहां भी गया हो, कैसा हो? सुखमय हो बेचारा। हम इसलिए लिखते हैं ना, इसलिए लिखते हैं ना। कोई ऐसा नहीं लिखता कहां गया है, नरक में गया है। आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। और कागज पढ़ के बात करेंगे, मरने जैसा ही था, नरक में गया होगा। वो सब बड़बड़ाहट कर सकते हैं। हाँ, मन में गालियां देनी हो तो दे सकते हैं, परंतु लिखने का क्या? स्वर्गवासी थया छे। किसने लिखा था हरि चरण शरण थया छे? तो मैंने सोचा कि अभी तक कहां गया था, हरि चरण का शरण नहीं लेता था। तो परंतु एक रिवाज है, लिखते हैं। ठीक है, कहां गया उसको क्या पता है? पता है? तो मैया कर्मानुकूल गति मिलती होगी कि भगवद इच्छानुकूल? कर्म होते हुए भी भगवान चाहते हैं, वही गति को वो प्राप्त कराते हैं। समझ गए? इसलिए भाई वही होता है जो भगवान चाहते हैं। भगवान चाहते हैं, हम चाहते हैं वो नहीं होता है। पर तो हां, कभी कभी ऐसा भी हो जाए, हम चाहे ऐसा भगवान कर दे। भगवान नहीं चाहते हैं, भक्त चाहते हैं, वो होता है। हुआ था? कब? कहां? भगवान नहीं चाहते थे, भक्त चाहता था, ऐसा करना पड़ा भगवान को भी। कहां? कहां? हाँ, वाह गुड़िया, बहुत सुंदर। भगवान को बंधन नहीं चाहिए था और यशोदा चाहती थी मैं उसको बांध दूं। क्या समझता है मेरे घर में चोरी करता है? सब गोपियां आती थी, कहती थी वो चोरी करता है, मैं नहीं सुनती थी, नहीं मानती थी, नहीं कुछ कहती थी, बचाव उसका करती थी। पर तो आज तो अपनी आंखों से देखा, मेरे घर में ही शरारत कर रहा है, बच्चा चोरी कर रहा है, सीधा कर दो उसको। और सीधा करने के लिए क्या चाहा? पीछे गई पकड़ने को, और महाराज आगे आगे और मैया पीछे पीछे। कैसे पकड़ सके? ये तो गड़बड़ गड़बड़ दौड़ गए, और मैया तो मोटी मोटी, कैसे दौड़े? पकड़ नहीं सकती थी। आंख में पानी आ गया और बस भगवान पकड़ गए। भक्त की आंख के आंसू भगवान को असह्य होते हैं, अच्छे हो या गलत हो। हाँ, वो तो प्रेम के आंसू थोड़े आए थे। अब अभिमान मैया का खंडित हो रहा था। इतनी बाइयां देख रही हैं सारे गांव की, एक छोटा सा बच्चा मैं नहीं पकड़ पाती हूं। ये अभिमान खंडित हुआ, इसके आंसू थे। अहंकार हट हुआ था, इसके आंसू थे। फिर भी भगवान ने सोचा कैसे भी मैया तो मेरी है, तो पकड़ भी गए। मैया ने कहा बहुत दौड़ाई, मेरे को बांध देती है तेरे को। सुखदेव जी के उसको अंदर बाहर ऊपर नीचे कोई भेद नहीं है, कहां से बांधोगी? अखंड ब्रह्म है मां, उसका विभाग नहीं है, अंत नहीं है, अनादि है, अनंत है, कैसे बांधोगी? अगर सुखदेव जी की बात मां सुनती तो कह देती तेरा अनादि होगा, अखंड होता, मेरा तो बेटा है।
मेरा तो बेटा है, हम तो बांधेगी। और मैया बांधने के लिए रसा ले आई, दिव्यांगुलम न्यूनम, 2-2 अंगुल सब रस से टूके हो गए। और फिर मां की आंख में यही बात आंसू आई। क्यों? प्रेम उभरता था, प्रेम था। क्या था? अहंकार जब अपना आहत हो जाता है, अहंकार जब हट होता है, अहंकार को ठेस पहुंचती है, तब आंसू आते हैं। क्रोध आता है और अंत में आंसू आते हैं। 2 प्रकार हैं। तो मां को आंसू फिर आ गए, अहंकार को ठेस पहुंची थी। इतना छोटा बच्चा पकड़ा नहीं जाता है, बंधा नहीं जाता है, फिर आंसू आ गए। भगवान ने चाहा कैसे भी आंसू तो आए ना, पकड़ जाओ अपन। और भगवान नहीं चाहते थे। सुखदेव जी ने कहा, येष किल तम बद्धुम, मां चाहती है बांध दू, भगवान चाहते मुझे नहीं बांधा जाए। शक्य ही नहीं है, ब्रह्म स्वरूप की मर्यादा नहीं है कि ब्रह्म को बांधा जाए, भगवान को बांधा जाए। और फिर भक्त चाहता है मैं बांध दूं। हुआ क्या? 3-3 दफा भगवत इच्छा ही प्रबल रही, नहीं बांधे। रस्से जितने भी लाए जोड़े, पेट बढ़ता नहीं था, रस्से बढ़ते थे। फिर भी न जाने क्या हो रहा था, 2-2 अंगुल न्यून हो रहे थे। कोई बंधन में बंधे नहीं रहे थे, क्योंकि इच्छा भगवान की नहीं थी। पर तो भक्त की इच्छा थी, मुझे उसे बांधना है। जो ज्ञानी कह नहीं सकता, कर नहीं सकता, सोच नहीं सकता है। सुखदेव जी इसलिए कहते हैं किला प्रसिद्ध है, मां करती है इसलिए मैं तो कहता हूं खाली। मुझे कल्पना भी ऐसी नहीं करनी है। कहना तो अलग, करना तो बहुत दूर। कल्पना भी मैं तो नहीं कर सकता, और ये भक्त मैया तो बांध सकती है। और देखा, कृपया आसित स्वबंधने, कौन की इच्छा बलवती हो गई और फलवती हो गई? सर्वत्र भगवान की इच्छा के अनुसार बनता होगा। आज हो गया भक्त की इच्छा के अनुसार। भगवान कृपया से अपने बंधन में आ गए, और तब से भगवान सबके बंधन में आते रहते हैं। जहां जहां प्रेम होता है वहां वहां बंधन भगवान स्वीकार कर ले। प्रणय रशनया धृतांग्रि पद्म सभवती भागवत प्रधान उक्त है ना, 11वें स्कंद दूसरे अध्याय में। प्रणय रशनया धृतांग्रि पद्म सभवती भागवत प्रधान उक्त। अब भक्त भगवान को बांध सकते हैं। जब तक मैया ने भगवान को नहीं बांधा था, तब तक दुनिया में कोई सामर्थ्य नहीं था भगवान को बांधा जा सके। कोई कल्पना नहीं कर सकता था, ज्ञानी कितना भी बड़ा हो, ब्रह्मज्ञानी क्यों न हो, कल्पना नहीं कर सकता था भगवान को बांधे। ब्रह्मज्ञानी कह सकता था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, पर तो ब्रह्म को बांध सकता था क्या? अरे नरसिंह मेहता जैसे कैसे कहते हैं, ऐसी तरह ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, सब कुछ ब्रह्मात्मक है। पर तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को बांधने की कल्पना कर सकता था? किसने करके दिखाया? एक पुष्टि भक्त ने लाल को बांध दिए, और भगवान कृपा से बंधन में आ गए। हम मैया ने क्या बांधे, आ गए, बंधन का स्वीकार कर लिया। कौन चाहता है वो होता है भक्त। भगवान चाहते हैं वो सर्वसामान्य रूप से होता ही है, पर तो विशेष रूप में तो भक्त जो चाहते हैं वही होके रहता है। अगर हम भी भक्त हो जाएंगे ना, तो क्या हम जो चाहेंगे वो होके रहेगा। भगवान जो कुछ चाहते होंगे चाहने दो उसको। अगर हम चाहते हैं कि हमारा चाहा हुआ हो, तो क्या होना है? हमको भक्त होना है। और सचमुच कहिए, भक्त होने में करना क्या पड़ता है? अब मूल बात पर आई गए ना अपन, फिरते फिरते बगीचा में घूमते घूमते, भक्त होने के लिए करना क्या पड़ता है? भक्त किसे कहा जाए? भक्ति करे वो भक्त। भक्ति किसे कही जाए? देवानाम, ये श्लोक चलता था अपना, तो आगे वहां देवानाम गुणलिंगानाम, कहाँ गए श्लोक? मिलता है कि नहीं मिलता है? पत्ते फिराती है गुड़िया। आप सबको मिला तो बोलो, बोला नहीं है श्लोक? अपन पढ़ने को आते हैं कि सुनने को मात्र? हाँ, भागवत परिवार में अपन पढ़ते हैं, भागवत को समझने का प्रयत्न करते हैं।
भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं, भगवान से प्रेम करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए प्रतिपद भगवान है वहां। तो जरा स्पर्श तो करो उसका। देवानाम, क्यों सबको नहीं मिला? आपको बोलना नहीं है? तृतीय स्कंद है, 25वां अध्याय है, 32वां श्लोक है। अपन अभी तो खोल के बैठे थे और उसमें से कहीं बगीचा में पहुंच गए थे, तो घूमते घूमते घर आए वापस। मिला क्या लिखा है? देवानाम। क्यों मैया, आपको मिला कि नहीं मिला? तो बोलते क्यों नहीं हो सब? फिर से पहले से शुरू करो, एक साथ में। मिला श्लोक सबको ना? सबको मिल गया ना? तो देवानाम, फिर गड़बड़। मैंने सिखाया था वो पद्धति से क्यों नहीं बोलते? वृत्ति आगे क्यों चली जाती है? देवानाम गुणलिंगानाम। धीमे धीमे अंगुली फिराते फिराते पढ़, एक एक अक्षर के नीचे अंगुली फिराओ, अक्षर के नीचे अंगुली फिराओ, शब्द के नीचे नहीं। एक एक अक्षर ऊंची आवाज से खुले खुले छुटे छुटे पढ़ो, अपने आप में छंद उच्चार सब शुद्ध हो जाएंगे। देवानाम गुणलिंग। उतावली क्यों करते हो? मैं कैसे बोलता हूं? बच्चा जैसे आरंभ में क ख ग पढ़ता है ना, ऐसे पढ़ने का। अथवा अनपढ़ मैया या चाचा जी कैसे पढ़ते हैं? क कृष्ण, ऐसे पढ़ने का। कमल, समझ गए? ऐसे। देवानाम गुणलिंगाना मानुश्रविककर्मणा। भूल होगी कभी बोलने में? अभी ऐसे बोलने में एक एक अक्षर छुट्टे छुट्टे हो जाएंगे, आपका उच्चार ठीक हो जाएगा, छंद अपने आप में पीछे दौड़ता आ जाएगा और अर्थावबोध होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। हाँ, फिर कहिए। आप बोलने की जरा परिपाटी बदल दो, रोते हो ऐसा मत बोलो यार। मेरे को हमेशा आप लोग श्लोक बोलते हो रोते हो ऐसा लगता है। देखो मैं श्लोक बोलता हूँ, कभी ऐसा नहीं लगे आपको रोना होता है। आप लोग बोलते हो, न जाने क्यों मेरे मन में यही इंप्रेशन हो जाती है कि आप रोते हो कि प्रसन्नता से बोलते हो। देवानाम गुणलिंगाना मानुश्रविककर्मणाम सत्व एवैकमनसो वृत्ते स्वाभाविके तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेरपि गरीयसी जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो यथा। बस इतनी भक्ति की इतनी जरूर है अपन को। आओ यहाँ तो भक्त होना है ना, तो भक्ति चाहिए ना। तो भक्ति क्या है? कपिल देव जी बताते हैं। देवानाम, ये देव है कौन? देवताओं की, मतलब इंद्रियों की, देवताओं की। गुण लिंगानाम, गुण जिसका चिन्ह है। लिंग मतलब यहां चिन्ह है, परिचयात्मक है। क्या? देवानाम, हाथ आपका देव, एक कर्म करने वाली इंद्रियों। नाक आपकी एक कर्म करने वाली इंद्रियों। ठीक है, ज्ञान कर्म छोड़ो, अभी इंद्रिया में विभेद। 5 कर्मेंद्रिय होती है और 5 ज्ञानेन्द्रिय होती है। 11वां मन भी इंद्रिय में माना गया है। मन षष्ठान इंद्रियाणी, कृष्ण ने गीता में कहा इसलिए। तो यहां देवानाम गुणलिंगानाम, जीभ किसको कही जाती है? जीभ किसको कही जाती है? मतलब क्या? रसना तो पर्याय हुआ। जीभ या रसना, जो कुछ कहो, क्या जिह्वा, जो कुछ कहो आप,
किसे कही जाती है? कान किसे कहा जाता है? नाक किसे कहे जाते हैं? अनोश क्या है? गुणलिंगानाम। सूंघता है वो नाक, चखती है वो जीभ। क्यों, समझ गए ना? चखने का काम कौन करेगा? कान के नाक। क्या भूल नहीं करते हो ना? तो जीभ चखने का काम भी करेगी और कान बोलने का काम करेगा ना? क्या करेगा? अच्छा, सुनने का काम कान करेंगे, ठीक है। और हाथ सब काम करेगा, क्रिया करेगा, चाहे बचाव की हो कि मारने की हो, क्या रसोई करने की हो, कि कमाने की हो, लिखने की हो, सारी क्रिया किससे होगी? कर से। करता है वो कर, समझ नहीं, मतलब करता है वो करता जाए ऐसा नहीं, करता है वो कर, इसलिए उसका नाम है कर। करते थी, करता है वो कर होता है। समझ गए? तो हर एक इंद्रियों की पहचान उसके कार्य से होती है। ये क्या अर्थ हुआ? देवानाम गुणलिंगानाम। गुण जिसके लिंग है ऐसी देवताएं, मतलब जो अपने अपने विषयों से पहचानी जाती हैं ऐसी इंद्रियां कैसी होनी चाहिए? अनुश्रविक कर्मणाम। अनुश्रविक कर्मणाम। अनुश्रव का अर्थ होता है वेद। कैसे होता है बताऊं? अनुश्रव वेद। अनु पश्चात गुरोरुच्चारणाद अनंतरम श्रवः श्रूयते इति श्रवः। गुरु के उच्चार के बाद जो सुने जाए उसका नाम अनुश्रव। पहले गुरु बोले भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, तो गुरु बोलेंगे और शिष्य क्या करेंगे? सुनेंगे। सुनेंगे कि बोलेंगे? मैं श्लोक बोलता हूं थोड़ा सा, आप लोग क्या करते हो? उच्चारणाद अनु, उच्चार के पीछे बोलते हो। तो गुरुकुल में ये पद्धति बहुत अच्छी थी। पुस्तक नहीं चाहिए, नोट पेंसिल नहीं चाहिए, मस्तक चाहिए। समझ गए? गुरु बोले, शिष्य सुने, याद रह जाए और फिर शिष्य बोलने लग जाए। ये पद्धति पढ़ाई की भारतवर्ष की गुरुकुल की परंपराएं की थी। अंग्रेजों के आने के बाद उसका ऐंठवाड़ अपन को लग गया, क्योंकि उसने ऑफिसर्स बनाने की पद्धति नहीं रखी थी, कारकुन बनाने की मैकॉले ने पद्धति शुरू कर दी पढ़ाने की लोगों को। क्योंकि विलायत से साहब लोग आते थे और काले लोग, हमारा इंडियन लोग, उसकी गुलामगिरी करते थे। तो गुलाम रखने के लिए, कारकुन बनाने के लिए उसने पढ़ाई शुरू करवाई थी। ये पद्धति कारकुनों की है जो आज भी चल रही है। हमारी गुरुकुल की पद्धति अलग थी, सर्वांगीण विकास कराती थी विद्यार्थी का। वो तो स्वाश्रय निर्भर बनाती थी ये पद्धति विद्यार्थी को। ये गुरुकुल पद्धति में गुरु बोले और शिष्य सुने। हमारी कथापति में क्या हुआ? वक्ता बोले और श्रोता, ये गुरु शिष्य की परंपरा है ना। वक्ता गुरु है और सुनने वाले सब शिष्य। श्रोता वक्ता कहो या गुरु शिष्य कहो, पहले गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे और ये लोग फिर कंठस्थ कर लेते थे। क्या हुआ ऐसे? गुरु के उच्चार के पश्चात जो प्राप्त होता है श्रवण से, उसका नाम अनुश्रव, उसका नाम वेद। अनुश्रव का समझी? वेद। और अनुश्रव वेद संबंधी कर्मणाम। इंद्रियां तो है, आंख तो देखती है, कान तो सुनते हैं, नाक तो सूंघता है और हाथ तो काम करते हैं। ये तो सबके, पर तो इतने से भक्ति योग्यता नहीं हो जाती है। किसकी योग्यता है? आनुश्रविक कर्मणाम। जिन लोगों की इंद्रियां वेदों में कहे हुए कर्म में लगी हो, मतलब संयम वाली हो, नियंत्रित हो, असंयम से अयोग्य मार्ग पर न दौड़ने वाली हो, ऐसी इंद्रिय वाले लोग कितने मिलेंगे? भूख लगी है, बाजार में से पसार हो रहे हैं, और आजकल तो छोटा सा गांवड़ा हो या शहर हो, देश हो या विदेश हो, खाने की कितनी सुविधाएं मिल जाती है। ट्रेन में भी मिलती है, प्लेन में भी मिलती है। कहाँ खाया जाए कहीं नहीं खाया जाए तो विवेक ही नहीं है। जो मिला वो खाया।
जहां मिला वो खाया, जब मिला तब खाया। किसका धर्म है? छोड़ो, मानव को तो कुछ विवेक दिया है। हाँ, अपन विवेक की तो बात करते थे ना, मैंने छोड़ दी वहां से, विवेक की चर्चा आगे नहीं की है जानबूझ के। हाँ, विवेक ही प्राप्त होना कृपा से होता है। जहां मिले वहां नहीं खाना वो विवेक है, खाना या नहीं खाना विवेक है। ठीक है, कब खाना, कहां खाना, कैसे खाना, सब विवेक में आता है। ये विवेक अगर प्राप्त हो गया तो कुछ जीवन में पा सकते हैं। बाकी तो आज अट्टशूला जनपदा महात्म्य में लिखा है ना, अट्टम अन्नमिति प्रोक्तम। अट्ट का अर्थ है अन्न, तैयार अन्न बेचे जाते हैं। जो चाहिए आपको मिल जाता है खाने पीने के लिए। क्या देना पड़ता है? पैसा। खाने की चीज बेचने की नहीं होती है, बांटने की होती है। परंतु खाने की चीज बांटने के बदले बेचने की हो गई, यह है कलयुग। बाद में ये बताया है। हाँ, अब ये खा लिया तो आपको असर किसकी होगी? जेवन एवमन कह ना, कहावत है ना, उपनिषद भी कहती है। उपनिषद भी, यो अनिष्टो भाग स्तन्मन, छांदोग्य में लिखा है। हम जो अन्न खाते हैं उसका स्थूल भाग तो मल के रूप में निकल जाएगा, मध्यम भाग में से रुधिर, अस्थि आदि तत्व बनेंगे, और यो अनिष्टो भाग, उसका जो सूक्ष्म भाग है उसमें से मन बनेगा। तो बाहर का खाए उसका मन बाहर का होए, घर का खाए उसका मन घर का रहे, और प्रसादी खाए तो मन प्रसादी होता है। विवेक है ना, विवेक है ना। अनुशविक कर्मणाम, तो भूख लगी, जहां जो मिला वो खा लिया, वो अनुशविक कर्म वाली इंद्रिया नहीं है। पर तो खाना है, भूख लगी है, धीरज रखो। हम ये नहीं खा सकते हैं। क्यों? भगवान को धरा हुआ नहीं है, अग्नि में होम किया हुआ नहीं है। वेद में हो तो, भक्ति में है तो भोग धरा हुआ नहीं है, तो हम नहीं खा सकते हैं। भूखे रहेंगे, फल फूल ले लेंगे, जो घर से वाले गए होंगे वो खा लेंगे, परंतु तैयार मिलता हुआ कितना भी सुंदर हो, सुगढ़ हो, स्वादु लगता हो, फिर भी हम ये नहीं खाएंगे। ये क्या है? अनुश्रविक इंद्रियां। जिसकी इंद्रियां शास्त्रोक्त कर्म करती हो, अयोग्य कर्म से रुक गई हो, ऐसे लोग, समझ गए? देवानाम गुणलिंगानाम यनुश्रविक कर्मणाम। समझ गए ना? अनुश्रविक कर्म क्या होता है? वेद में कहे हुए कर्म, ये करती हुई जो इंद्रियां है, ऐसी इंद्रिय वाला सत्व एवैक मनसः। यह सांख्य होने से उसने सत्व कहा है, बाकी अपन को आनंदमय समझना। सत्व रूप भगवान या आनंदमय भगवान में सत्व एव एक मनसः, उसमें एकाग्रता से मन लग जाए, और उसमें वृत्ति स्वाभाविकी तुया, स्वाभाविक वृत्ति मन की भगवान में हो जाए, उसका नाम भागवती भक्ति। समझ गए? संयम वाली जो इंद्रियां है, कहे हुए शास्त्र के प्रशस्त पथ पर चलने वाली जो इंद्रियां है, और इसी इंद्रिय वाले लोग जो भगवान में स्वाभाविकता से मन की वृत्ति और प्रवृत्ति करते हैं, बस ये वृत्ति का नाम भक्ति। स्वाभाविक वृत्ति ही भक्ति ही। समझ गए आप? भगवान में स्वाभाविक वृत्ति रहना वो भक्ति होती है। हमारी स्वाभाविक वृत्ति कहाँ है? कल भी शायद बताया था ना, मन को छोड़ दो, कहां जाता है? देखो कहां जाता है, बस ये स्वाभाविक वृत्ति। प्रयत्न पूर्वक ले जाना नहीं पड़े, फल की लालच से, प्रलोभन से, या नरक आदि के डर से, प्रलोभन और भय से मन को ले जाओ, ये भक्ति नहीं है। यद्यपि शास्त्रों में दो ही बताए हैं, नहीं, प्रलोभन भी है, भय भी है। ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, दंड मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। ये तो सामान्य लोगों को प्रलोभन और भय दोनों बता के, अनर्थ में से बचा के सन्मार्ग में ले जाने की शास्त्र की एक युक्ति है। रोचनार्था फलश्रुति है। बेटा, माँ अपने बेटे को कहे, बुखार आया था,
ये गोली खा जा। बच्चा ने कहा हम हरगिज नहीं खाएंगे, गोली नहीं खाना है। अरे भैया तेरे को बुखार है, बुखार मेरे को है ना, तेरे को है। बच्चा तो आजकल ऐसा कह देता है, गोली नहीं खाएंगे। तो मैया ने कहा अच्छा तू गोली खा जा, मैं टॉफी खिलाऊंगी। तो बच्चा टॉफी या चॉकलेट खिलाओगे तो उसकी लालच में गोली खा जाए। तो माँ का उद्देश्य बच्चा को टॉफी खिलाने था, तो दवा खिलाने में था नहीं, स्वस्थ बनाने में। परंतु स्वस्थ बनाने के लिए जो लालच दी वो रोचनार्था थी, केवल लालच ही है और कुछ नहीं। ऐसी तरह से शास्त्र जो फल बताते हैं हमको ललचा के लौकिक कर्मों में से छुड़ा के भगवत कर्मों में जोड़ने के लिए है। भय बताते हैं वो ही कारण से हैं, हम लौकिक कर्मों में से रुक जाए, अनर्थों में से रुक जाए और सत्कर्म में प्रवृत्त हो जाए। परंतु अगर हमारी मनोवृत्ति भय से भी भगवान में लगी हो अथवा प्रलोभन से भगवान में लगी हो, उसका नाम भक्ति नहीं है। मंदिरे जईशु केम दर्शन करीशु, केम दर्शन करिए, मंगलमुखी सदा सुखी। मंगला के दर्शन करें हम सुख में रहेंगे, मंगल हो जाएगा हमारा। लोभ से आए ना, भक्ति नहीं है। अतः हे भगवान हमारा काम कर देना, हम एक मनोरथ कर देंगे, ये भगवान को लालच देना, ब्राइबरी, ये कौन सी भक्ति है? ये तो सौदाबाजी है। हे भगवान तुम मेरा काम कर देना, मैं तेरा कर दूंगा। एक हनुमान जी का भक्त था भाई, उसको नौकरी धंधा चाहिए था, कहीं ठिकाना नहीं पड़ता था। तो हनुमान जी के पास गया, बेचारा भक्त लोग कहते हैं ना, ऐसा कुछ था। हनुमान जी को कहा महाराज नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा, अच्छे पैसे मिलने चाहिए, तो मैं आपको एक डब्बा तेल चढ़ा दूंगा। हनुमान जी को तेल से नहीं ना, तो तेल चढ़ाने को उसने कहा। और महाराज 5-7 हजार महीने मिलना चाहिए। ये जमाने के अनुसार हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठ, हनुमान जी तो बुद्धिशाली में बहुत श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी ने सोचा मूर्ख, मैं तेरे को महीने में 5-7 हजार देते आ रहा हूं, 12 महीने में कितने हो गए, और बदले और जीवन भर में कितने होंगे, और बदला में तू तेल का एक डब्बा मेरे को चढ़ाएगा, इसलिए अच्छा है मैं बाजार में से मैं ही ले लूं और नया करूं। बुद्धिमान में श्रेष्ठ है वो, तो ऐसी फंस नहीं जाएंगे लालच देने से। परंतु ऐसी मनोवृत्ति से अगर भगवान का भजन भी करते हो ना, तो ये भक्ति नहीं है। समझ गई? जहां भय और प्रलोभन से प्रवृत्ति होती है वो भक्ति है ही नहीं। हाँ, भक्ति की जैसी क्रियाएं दिखाई देती है, भोग धरना, नलाना, सुलाना, जो कुछ करते हो, आभूषण धराना, वस्त्र धराना, ये क्या हो गया सब है? हे महाराज बेटा के वहां बेटा हो जाएगा ना, एक 56 भोग कर देंगे। भगवान के मैं तेरा बेटा, फिर उसका बेटा, इतनी लंबी चौड़ी पंचायत में उतरू, इससे अच्छा है कि लक्ष्मी जी को भोग तैयार करो, मेरे को खाना है। तो सीधे सीधे मैं 56 भोग मेरे घर में खा लूंगा, तेरी क्या जरूरत है मेरे को? ये सारी जो प्रक्रियाएं हमने आजकल बनाई रखी हैं, और ऐसी प्रक्रियाओं को हम भक्ति मानते हैं। भागवतकार कहते हैं भक्ति है ही नहीं। समझ गए बराबर? भक्तों के चरित्र को समझने से पहले जरा भक्ति का कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लें कि सचमुच भक्ति क्या चीज होती है। अब कहिए, आप मंदिर में जाकर दर्शन करते हो, भक्ति है ना? क्यों दर्शन करते हैं? क्यों करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? क्यों करते हो? अच्छा, घर में ठाकुर जी रखते हो तो सेवा करते हो, क्यों करते हो सेवा? गुड़िया सेवा करती है कि नहीं करती है? अच्छा, क्या हाँ कि ना? सेवा करती है तू? सेवा करती है? बेचारी हाँ कह नहीं सके, ना नहीं कह सके। हाँ कहे तो होठ कपाए, ना कहे तो ना कपाए। क्या है? आप सेवा करती हो कि नहीं मैया? देखो उसकी भी ये दशा हो जाएगी। मैया आप सेवा करती हो? हाँ कि ना? नहीं करती हो? सचमुच? अब गड़बड़ी अब यूं करती है। तो आप लोग करती क्या हो?
मैया आप लोग सब सेवा करती हो? नहीं करती हो? देखो पूछा तब अब पंचायत है, नहीं तो हम तो सेवा करे बिना पानी नहीं पिए। हमारे घर में तो सेवा बिना से, कोई कहता हमारे घर रात सेवा है, कोई के बाल सेवा है, जो कुछ मेरे को तो कोई समझ ही नहीं है कौन सी सेवा है। सबके घर में है तो सही, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्यों करते हो सेवा? आप लोग करते हो क्यों? कुछ भी समझो, करते हो क्यों? है? किसको अपना समझा? इसे क्या हो गया? क्या कारण है? हैं? अच्छा, सचमुच? बेटा आपका होता है कि औरों का? अच्छा, घर में आपका बेटा आपका है, संभालते हो उसको, पालन पोषण करते हो उसका कि जो है? अरे कमाते हो तो मैडम करेगी, नहीं तो मैडम बेचारी क्या करेगी? ठीक है, करते हो ना पालन पोषण, तो आप मिलके सब। अच्छा, क्यों करते हो? अपना है इसलिए करते हो ना? क्यों करते हो? अपना ही इसलिए कि बड़ा होकर अपना कुछ करेगा इसलिए? हाँ, सचमुच? अच्छा, तो लड़का को बीए बनाते हो, पीएचडी बनाते हो, एमकॉम, कॉमर्स, साइंस, डॉक्टरी, जो कुछ हो पढ़ाते हो, क्यों पढ़ाते हो? उसकी इच्छा के कमाए? आप कैसे बोलोगे? समझ गए? तो भगवान की अगर सेवा भी करते तो क्यों करते हो? कपिल का लक्षण जो भक्ति का है, बराबर समझना हो क्या कहना मांगते हैं। वृत्ति स्वाभाविकी तो या, जब तक स्वाभाविक वृत्ति नहीं हुई मन की भगवान में, भक्ति है ही नहीं। अगर वृत्ति को खींच तान के, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि जी जो कहते हैं योग दर्शन में, खींच तान के भी भक्ति ये चित्त वृत्तियां का निरोध करके भगवान में लगानी पड़े, वो भी भक्ति नहीं है, होगा योग। चित्तवृत्ति निरोध में योग होता है, भक्ति नहीं होती है। समझ गए? चित्तवृत्तियों को बाहर बहती हुई, बाहर दौड़ती हुई रोको और भगवान की ओर जोड़ो तो योग में आता ही नहीं है। रोको इतना ही आता है, चित्तवृत्ति निरोध हो गया योग पूरा। कहां वो लोग भगवान में ले जाते हैं? कितने लोग? अब सीधी सी व्याख्या इतनी हुई ना, स्वाभाविक वृत्ति ही, स्वाभाविक वृत्ति उसका नाम भक्ति होता है। कैसी स्वाभाविक वृत्ति बताऊं? आप घर में रसोई करती हो सब मैयाओं? करती है रसोई? अच्छा, रसोई में कोई ऐसी वस्तु बनाई कि जो आपके बच्चों को प्रिय है, और रसोई बनाते बनाते अब क्या होगा? क्या होगा कहिए? आप तो सब माता है ना, बच्चे हैं ना, तो रसोई करती है ना, तो क्या होता है? वो याद आएगा, वो तो बना रही है तू, तो क्या कौन याद आएगा? बच्चे। क्यों याद आए? क्यों याद आए? कुछ नहीं, वो स्वाभाविक है, संबंध है ना, स्नेह है ना, अपनापना है ना, इसलिए क्या होता है? मन स्वाभाविक वहां पहुंच जाएगा। इसलिए अगर भगवान में स्वाभाविक मन रहे तो उसका नाम ही भक्ति है। फिर प्रक्रियाएं अलग अलग हो अपने संप्रदाय के अनुसार, अलग बात है, परंतु सर्व संप्रदायों में, सर्व धर्म दृष्टि से अगर भक्ति देखनी हो तो उतनी है, वृत्ति स्वाभाविकी तो या, प्रक्रिया भले संप्रदाय के अनुसार बदल जाए, ठीक है ना, परंतु आखिर में वृत्ति स्वाभाविकी तो या। बाजार में चलते हैं, सुंदर द्राक्ष देखी, अगर घर में ठाकुर जी है ना, कौन याद आएगा? द्राक्ष ले लूं, क्यों? बच्चों के लिए नहीं, ठाकुर जी मठ में ले जाऊं, तो वृत्ति स्वाभाविकी, आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। ये द्राक्ष के बदले में भगवान मुझे कितना मिलेगा, क्या देगा? ते भरिता विहारं कुर्वाणा व्रजपति विहार